जहां वृद्धाश्रम में ढेर बुजुर्ग हो गए थे, वहां बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, मेरे बेटों को अब यह भान हो गया कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारी औलाद भी अगर हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ेगी तब हमारी क्या दशा होगी। आज आपने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा हैदराबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, भाग्यनगर को प्रणाम करता हूँ कि कहीं खुशी हुई, हृदय को अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो बोलने में जाता पीछे कुछ नहीं। अब करो सेवा। आप 1 करोड़ की शादी करो, 5 करोड़ की शादी करो, 50 लाख की शादी करो, 40 लाख की शादी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी दुनिया का धन लुटा दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि उस शादी में से थोड़ा सा रुपया निकाल कर कहीं गरीबों के बीच में पहुंचकर, साधारणता के व्यक्ति के बीच में पहुंचकर, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दूसरी जगह खर्च करो, अपनी समाज में भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन है तो प्रयास करना कि उसकी बेटी या उसके बेटे की पढ़ाई या उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम करें, जिससे हमको जीवन में सुख मिले, हमें अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति मिले। हम दूसरी जगह का नहीं कहते कि आप वहां जाकर दे दो या वहां जाकर दे दो, हम तो ये भी कहेंगे कि दिल से करो, बस जो कुछ करना है इस हृदय चित्त से, इस आनंद से करो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया इस भूमि पर स्थानेश्वर महादेव के रूप में मैं पूजा जाऊंगा, और सुनो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा, जिस धरा पर अगर संसार का मनुष्य आकर एक बार भी स्थानेश्वर महादेव का दर्शन करता है या स्थानेश्वर महादेव पर एक अक्षत का दाना भी समर्पित करता है, तो सुनो, एक कृष्ण वो जन्म और मरण के सारे जीवन काल के 84 के चक्कर से छूटकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर विराजमान हो जाएगा। स्थानेश्वर सहज नहीं, शिव भक्ति सरल नहीं है। शंकर भगवान की भक्ति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती, और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा, ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं, तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था, कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ के रखना।
केवल शिव पुराण में ही गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ। भाग्यशाली है बायती परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर आप इस व्यासपीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवाएं, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था। पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं, तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं। नहीं, शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर। नहीं कराऊं तो मैं माता पिता को भी नमन करता हूं कि आपकी दृढ़ता थी और बड़ी दृढ़ता थी, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने यहाँ बुला लिया। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है, देखिए कितना भाव लिखा उसमें। गोविंदलाल जी, लीला देवी जी, मैसूर कर्नाटक, कहाँ बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। आपने लिखा है माता जी, मैं 64 साल की हो गई हूँ, बधाई हो आपको। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पड़ाव पर आपकी प्रसन्नता और आपकी स्माइल ऐसी ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी उम्र बढ़ती जाए, और दिल अपना शिव से लगा होना चाहिए। मैं 64 साल की हो गई हूँ, मैंने पहली बार सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर सब यात्राएं करी हैं। गुरुदेव ओमकारेश्वर होते हुए सीहोर रुद्राक्ष लेने आई थी, गणगौर के दिन थे, सीहोर में थे। मेरे पति देव को नींद नहीं आती थी और बीपी थी। अब बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से उनकी बीपी और नींद दोनों ही बाबा ने संभाल ली है। और नींद के लिए महादेव की 5 बेटियों के नाम लेकर सोते हैं, अच्छी नींद आती है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी। इनका नाम लेकर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। गुरुदेव अब दवाइयां लेना बंद कर दी हैं, सारी दवाइयां पूर्ण तरह से बंद कर दी है। आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, या तो मैसूर में या सीहोर में या पुष्कर में आप शिव महापुराण की कथा कर दो हमारे लिए, बस इतना वर दे। माँ आपका भाव है, बाबा देवाधिदेव महादेव को आप विनती करिएगा, बाबा चाहेगा जरूर कराएगा। बैठिए, हर हर महादेव, दिल से कहा है। आप हृदय से उसको कहो तो सही, एक बार मन से उससे प्रार्थना करो तो सुने।
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से शंकर भगवान की जय। हर महादेव। जय हो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज पुंज को मां गंगा जी को दे दिया गया था और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। उन 13 बच्चों में से गंगा जी के जल से 11 बच्चों का प्रागट्य हुआ। 6 षडानंद कार्तिकेय, 5 शंकर भगवान की बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये जो 5 शंकर भगवान की बेटियां हैं, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए
फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया भी शहरा सामरी बारी और दो तली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएगा और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की भक्ति, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना, या दानव के कुल में पैदा हो जाना, या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए। सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे। मंदिर भी छोटा सा, और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी, और तुम भी बैठ जाओ जी। 2 गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी 2-3 हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सभी इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं खड़खड़े। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे। आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के
और घंटी पकड़ के तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। हम अंदर तो करो। अब गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई कली आएगी। क्या भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा, बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते वहां तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या वहां पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सेवा के प्रकल्प, ये एक पत्र आया देखिए,
गौरी किरण टेहरे हिंगोली महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन का 12 साल का लड़का, जिसके सिर में से नस से खून बहना प्रारंभ हो गया था अचानक। डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने को कह दिया था। हमने उसको हैदराबाद लेकर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, क्या होगा, रक्त क्यों बंद नहीं हो रहा। इलाज चालू हो गया। तब उसी हॉस्पिटल के बाजू में शिव मंदिर था और वहां पर पूजा का कार्य चल रहा था। तभी मैंने मेरी बहन को कहा, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर और कुछ भी कर कर मंदिर में जा और बाबा को आंवले के जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दे। आंवले के जल का प्रयोग जैसे ही शिव मंदिर में कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका खून बहना बंद हो गया। मात्र 2 टेबलेट देना पड़ी और मेरा वो बच्चा वापिस अपने घर आ गया और वो स्वस्थ है। अब ठीक है बालक? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति। आप दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हम तो कहते हम बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी भी हो जाए, लीवर किडनी बेकार भी हो जाए, डैमेज भी हो गए, डायलिसिस भी चल रहा हो, तो जो दवाई आप खा रहे हो डॉक्टर से लेकर, वो डॉक्टर की दवाई को भी हाथ में लेकर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव से कहो तो बाबा, मैंने इतने प्रेम से कथा सुनी है, बहुत शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मैंने मोबाइल पर सुनी, पंडाल में तो नहीं गई बाबा, पर जितने भी लोग कथा में आते हैं वो भी तो मोबाइल पर और टीवी पर सुने होते हैं बाबा। मैं नहीं गई पंडाल में, मैं कभी पहुंची नहीं कथा में बाबा, पर मेरे को रोग बड़ा हो गया है। आप जब विष पी सकते हो तो क्या मेरी बीमारी को समाप्त नहीं कर सकते? इस औषधि को अमृत कर दो ना बाबा। आप दिल से कहो कि ये जो दवाई है, ये जो औषधि है, इसको अमृत करो ना बाबा, इसको स्वीकार करो ना बाबा। आप लेओगे ना बाबा तो मेरा अमृत बन जाएगा। आप मैं फिर निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करके देखना। किस किस के होती है कथा? हाथ उठाओ। कभी तो हुई होगी, रखना। सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखना। उसका जो सीरा बने, पंजेरी बने, हलवा बने, सीरा बने, उसको सेक कर देखना और पंचामृत बना कर देखना। सीरा पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रखना पूजन में, कथा में, और थोड़ा सा सीरा पंचामृत उसी में से अलग फ्रिज पर रख देना या तुम्हारी मर्जी पड़े अलमारी पर रख देना। दोनों की जब पूजन हो जाए, सत्यनारायण जी की आरती हो जाए, कथा हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो फ्रिज पर रखा हो या अलमारी पर रखा हो उसको, और जो सत्यनारायण भगवान के सामने रखा हो उसको, दोनों में स्वाद किस में आएगा तुम खाकर देखिएगा। एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। महाराजों का क्या ठिकाना, अपनी बापाई लूटने के लिए हो सकता है झूठ बोल दे, तो प्रैक्टिकल जरूर करके देखा करो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाकर देखना, एक अलग रखना, एक भगवान के सामने रखना। दही का पंचामृत बनाकर भगवान के सामने रखना और अलग रखना। जो अलग रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा। जो सत्यनारायण भगवान के सामने सीरा या केवल पंजेरी रखी होगी, अरे वो भी जाने दो, और सरल भाषा में आ जाओ, एक शादी की पार्टी में खाना खाकर आना और एक अन्नकूट किसी के यहाँ हो रहा हो, भंडारा किसी के यहाँ हो रहा हो, उसका प्रसाद खाकर आना, दोनों में अंतर मिलेगा। वहां पनीर टिक्का बना है, वहां छोला पनीर बना है,
शादी में ढेर सारे आइटम बने और एक जगह कहीं अन्नकूट हुआ, उसमें नमक भी नहीं होगा, मिर्ची भी नहीं होगी, हलौनी, और केवल वो 5-6 तरह की सब्जी को मिलाकर मिक्स वेज राम भाजी तैयार होगी। और मूंग चावल, ठंडी पूड़ी और काशी फल या कद्दू की सब्जी, और फिर वो प्रेम से तुम खाओ। जो सुख शादी के 56 भोग में नहीं आया, वो सुख तुम वहां पाओ। यहाँ तो बात चल रही और कजन कित्तो के तुम मुंडा में पानी आई गया। केवल प्रसाद में वो दम होता है साथ। और एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा हो तो एक 200 रुपए की साड़ी खरीद कर भगवान को चढ़ाकर पहनकर बाहर निकलना, और एक 5000 की साड़ी पहनकर बाहर निकलना। भले उसको भगवान को मत चढ़ाना, जो 200 की तुमने भगवान को चढ़ाकर पहनी है, वो प्रसाद जब हो जाती है तो उसकी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देता है। लोग 1-2 तो कही देंगे बहुत जोरदार साड़ी लग रही है, कहां से लाई, कितने की आई, और हजारों की पहन लो और भगवान को नहीं चढ़ी तो उसका स्वाद कहाँ है। उसी तरह तुम औषधि लो, तुम दवाई लो, डॉक्टर से जाकर तुम मिलो और मिलने के बाद दवाई लो। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम डॉक्टर के पास मत जाइए, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम जाकर जांच मत कराइए। तुम तो सारी जांच कराओ, दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर एक काम करना, जब दवाई तुम्हारे शरीर को ना लग रही हो, जब तुम्हारे शरीर पर औषधि काम ना कर रही हो, उस समय उस औषधि को, शंकर को तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि मंदिर में जाकर चढ़ाना, तुम तो दवाई हाथ में लेकर उस शंकर को याद कर कर कहना, बाबा तेरे भरोसे पर हूं। मैंने सुना है तू जब विष पी सकता है, अमृत बना सकता है, तो क्या ये अमृत नहीं हो सकता बाबा? शिव को दिल से समर्पित कर कर वो दवाई लेना तो प्रारंभ करो, औषधि वो बना देगा जिसको तुमने दिया है, वो बदलेगा। उसको कहो तो भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे उसके भरोसे पर रहो। जब आप उसके भरोसे पर रहोगे, उसके विश्वास पर रहोगे, उसकी अविरल भक्ति पर रहोगे, तो सुख मिलेगा क्यों नहीं? कैसे प्राप्त नहीं होगा? गुरुजी बेटे की शादी नहीं हो रही, किसका बेटा है? हमारा बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। हमारी जेठानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। हमारी देवरानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। अभी तक वो देवरानी का बेटा है, अभी तक वो जेठानी का बेटा है, अभी तक वो तुम्हारा बेटा है। जिस दिन तुमने कह दिया महादेव का बेटा है, तो महादेव शादी करेगा। तुम तुम्हारी बात तो खत्म करो पहले। एक बकरी शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर का दरवाजा खुला था। बकरी को थोड़ी नहीं मालूम था कि मंदिर है। पक्षी को थोड़ी ना मालूम रहता है कि मंदिर है। पशु को थोड़ी ना मालूम है कि मंदिर है। उसको तो दरवाजा खुला मिला, बकरी अंदर घुस गई। किसी ने बेलपत्री चढ़ाई थी, नमः शिवाय, चंदन से नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जी पे चढ़ी थी। बकरी अंदर घुस गई। शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री खा गई। अब बकरी वाला बकरी ढूंढता ढूंढता गया तो मंदिर के अंदर से भगा के लेके गया। 10-20 बकरी थी, सबको घर ले लिया। सारी बकरी तो में करे और ये नमः शिवाय करे, ये नमः शिवाय करे। सारी बकरियों ने विरोध करा। हमारी जात की होके हमारे साथ में रही, हमारे साथ में गुरु मंत्र लिया, हमारे साथ रहती थी, और तू नमः शिवाय करने लगी। हम तेरा विरोध करते हैं। होता है
क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलता है, शोर खिलाड़ी कभी नहीं मचाते। शोर कौन मचाता है? अरे जम के तो बोलो। जितने दर्शक होते हैं ना खेल के मैदान में, शोर वो मचाते हैं। जब जब तुम अच्छा काम करोगे, चौके और छक्के लगाओगे, सारी दुनिया के लोग तुम्हारी टांग खींच के शोर मचाएंगे। शोर हमेशा दर्शक मचाता है, खिलाड़ी शोर नहीं मचाता। खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देता है कि बॉल आ रही है और लगाना है छक्का, लगाना है चौका, कितने रन बनाना है, ये खिलाड़ी के ऊपर रहता है। तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ, तुम अपना काम करो, तुम अपनी दुकान चलाओ, तुम अपना व्यापार करो, तुम अपनी नौकरी करो, तुम अपना घर संभालो, तुम अपना परिवार संभालो। बाहर वाले कितना शोर मचा रहे हैं, रिश्तेदार कितना कोस रहे हैं, कितनी गाली दे रहे हैं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम तो और छक्का ये ले और चौका ये ले। कब तक सोचोगे कि शोर मचाने वाला कितना शोर मचा रहा है? उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो वो शोर मचाना। वो तो खिलाड़ी खेलेगा, पिच पर है, अपने काम में है, फैक्ट्री पर है, दुकान पर है, व्यापार पर है, व्यवसाय पर है, तो दर्शक तो शोर मचाएंगे। दुनिया के लोग तो ताना देंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, उनका तो काम है शोर मचाना। तुम तो अपना कार्य करो, तुम तो अपना काम करो। वो मौसी जी आई थी, ऐसा बोलकर चली गई तुम्हारी मम्मी से, मम्मी मेरे से मुंह फुला के बैठी है। अब वो दर्शक के चक्कर में तू घर क्यों फोड़े जीजी? क्या करना तेरे को? शोर मचाने वाले शोर मचाएंगे। तुम अपनी पिच पर, अपनी जो खिलाड़ी है वो अपना क्रम पूरा करे। फुटबॉल वाला हो चाहे क्रिकेट वाला हो, चाहे जिस पिच पर हो, अपना खेल आपको खेलना है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, उसका काम है, उंगली उठाती रहेगी, ताने देते रहेंगे, अब शब्द कहते रहेंगे। तुम अपना कर्म करे जाओ। हाथी जाए बाजार में कुत्ता भूखे हजार। तुम अपना कर्म क्यों नहीं करते? बकरी शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा गई। अब क्या बोल रही है वो? अरे बोलो तो नमः शिवाय। कई लोगों को टेंशन हो गया, जितनी बकरी थी उन्होंने इसको हटा दिया, सींग मार के धक्का के। ये बकरी बेचारी बाहर खड़ी थी, इसका मालिक आया सुबह, बाहर कैसे निकल गई? इसने धक्का के फिर अंदर कर दिया। फिर वो मेमे बोलने वाली ने इसको फिर भगा दिया, और फिर आया, इसको फिर अंदर कर दिया। ये बार बार बाहर आ रही थी, तो बकरी के मालिक को लगा इसको कोई बीमारी हो गई है, इसलिए बकरी किसी काम की नहीं रही, इसलिए बकरियां इसके साथ नहीं रहना चाहिए, अगर रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। अब इनको क्या मालूम था कि दिल की बीमारी होगी। नमः शिवाय बोलने लगी है बकरी। अब उसको कोई बकरी की आवाज तो सुनाई देती थी, पर बकरी बकरी आपस में आवाज सुनाई देती, बकरियों आपस में बोलती है तो मन की बात है। पक्षी पक्षी की बात जानता है, मनुष्य मनुष्य की बात जानता है, हाथी हाथी की बात जानता है, घोड़ा घोड़े की बात जाने, पशु पशु की बात जाने, गौ माता की बात जाने। तो हमें थोड़ी ना मालूम कि बकरी क्या बात करी। तो बकरियों ने आपस में, इसको लगा बीमार हो गई, इसने उसको उठाया और जंगल में छोड़ दिया है। जंगल में अकेली बकरी घूम रही थी, इतने में वहां पर एक चोर आ गया। चोर ने देखा बकरी मिल गई, इसको क्या मालूम था कि ये हिंदी बोल रही कि अंग्रेजी बोल रही, इसको तो बकरी से मतलब। भाई समझने वाला ही समझ सकता है ना। अब तुम बाजार में से जा रहे हो, किसी रोड पे से जा रहे हो, इतने में एक कुत्ता आ गया, ठीक है। अब तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़े, तो कुत्ते से कितनी एक्सक्यूज मी करोगे? अरे कुत्ते को एक्सक्यूज मी समझ में आएगा? उसको तो कहना तुम एक्सक्यूज मी। अब कुत्ता है, अंग्रेजी समझेगा? बकरी चोर ले गया। चोर को क्या मालूम था कि ये नमः शिवाय बोलती है? चोर को क्या मालूम? उसने तो बकरी को लिया,
और जाके बाजार में बेची आया। पैसा इकट्ठा हो गया, उसने जिसको बकरी बेची थी बेचारा किसान था, बहुत गरीब रहा था, बहुत गरीब रहा, उसने थोड़े से पैसे में ले ली, बकरी का दूध निकलता बेच आता। सारे दुनिया में वो बकरी का दूध इतना मीठा था क्योंकि नमः शिवाय बोलती थी, और बकरी का दूध बेचता 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 वो धनपति बन गया। एक बार किसी नगर का राजा का मंत्री वहां से निकला, रास्ता भटक गया, भूख लगने लगी, इसके यहाँ पहुंच गया, भूख लगी है, बकरी का दूध दे दिया, उसने पिया, बड़ा स्वादिष्ट है बकरी का दूध, कितना आनंद है इस दूध में, काय का है, बकरी का दूध है, बड़ा मीठा है ये। हाँ साहब, मेरा बकरी का दूध सब दूर जाता है, लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत व्यापार चलता है मेरा। अच्छा, वो चले गया मंत्री भी। राजा के नगर में राजमाता बीमार पड़ गई। राजमाता बीमार पड़ी तो औषधि देने वालों ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनके पास बैठकर भगवान का गुणगान करो, नाम नाम लो, कृष्ण नाम लो, शिव नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि अंतिम सांसें चल रही है। राजा ने कहा इतना समय किसके पास कि इनके पास बैठे रहेंगे और राम नाम गाएंगे, कृष्ण नाम शिव नाम गाएंगे। क्या करा जाए? किसी द्वारपाल को बिठा दें तो वो भी नहीं गा सकता 24 घंटे, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा एक बकरी है जो बकरी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलती है। अच्छा, राजा ने कहा ऐसी भी कोई बकरी होती है? हाँ, पकड़ के लाओ। गए, किसान को भी लाए, बकरी को भी लाए। किसान ने कहा मैं इसी बकरी के दूध को बेचकर अपना यापन करता हूँ, सामने दे नहीं सकता। देना तो पड़ेगा, हम तुम्हें धनपति बना देते, पूरा पैसा दे दिया, ढेर संपदा दे दी, बकरी खरीद ली, राजमाता के पास में रख दिया। वो नमः शिवाय बोलती जाए, राजमाता देखती जाए, बकरी का दूध जो निकले राजमाता को पिलाया गया, राजमाता एकदम स्वस्थ हो गई, खूब अच्छी हो गई राजमाता। अब सोचिए, बकरियों ने विरोध करा, वहां से निकलकर चोर के पास गई, जंगल में गई, जंगल के बाद में किसान की यहाँ गई, किसान की यहाँ से राजघराने में चली गई, और राजघराने में राजमाता उस बकरी को अपने राजघराने के ठाट में रखने लगी। केवल नमः शिवाय की ये बेलपत्र खाई थी और राजघराने तक पहुंची। केवल नमः शिवाय की एक बेलपत्र खाकर राजघराने तक पहुंच सकती है। तो मेरा विश्वास शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, छड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या शंकर पर जल चढ़ाकर या शंकर का अनुमोदन कर कर स्मरण कर कर आप और हम भी नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, हमारा भी पद हम बढ़ा सकते हैं। क्यों ना? एक पत्र आया, देखिए। मैं हर्षा पटेल हैदराबाद से हूँ। हर्षा जी पटेल कहीं बैठी हो तो खड़े हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दे दो, पास में ही है दीदी। महाराज जी, लॉकडाउन से मेरे पति का जॉब चले गया था और आगे आप क्या कहें महाराज जी, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, चिंताएं सताई जा रही थी। लॉकडाउन में आपकी कथा, शिव महापुराण की कथा सुनी, आपने बताए अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा 20,000 रुपए से कार्य चालू करा। कहाँ है बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है बहन जी? हर्षा पटेल। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पशुपति व्रत करा और बाबा देवादिदेव महादेव ने आपका सुना। जो आपने व्यापार आपने लिखा है, मैंने 20,000 रुपए से व्यापार चालू करा, अब वो व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा महाराज जी, इतना कि बोल नहीं सकती मैं, इतना अच्छा चल रहा कि पूछो मत। मेरा बच्चा बोलता आप मेरे को कथा करने की है। अरे वाह, बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपने लिखा है दीदी 20,000 रुपए से व्यापार चालू करा, आज बाबा की कृपा से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे बेटे का व्यापार में भी उन्नति हो गई, घर में किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है। अब मैंने रोज 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की रोज 1 माला करती हूँ। बाबा इतना दे दिया कि अब शिव पुराण की कथा लेने का मन करता है। अब लॉकडाउन से समय कितना बीता?
दुख की घड़ी है। बैठो बहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। गया सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ना तंत्र में, ना मंत्र में, ना इसमें, ना उसमें, किसी में मत पड़ो। नाटक और नौटंकी मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर को तो प्रिय है केवल निर्मल मन सो मोही भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अब इन्होंने तो टीवी पे ही कथा सुनी होगी, क्यों दीदी? केवल टीवी पर, मोबाइल पर सुनी होगी कथा। टीवी और मोबाइल पर सुनिए। बैठो। केवल कथा टीवी पर सुनी होगी, ना तो सीहोर वाले महाराज से किसी का मिलना, और हमारे पास इतना समय रह भी नहीं पाता क्योंकि हम कथा का स्मरण करें, मंत्र का जाप करें, भजन करें, भगवान की भक्ति करें, कल्लू की सेवा करें कि तुमसे मिले। कहा आप तो बस केवल दिल से उसे पुकारो। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप शिव मंदिर जाना चालू तो करो। आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो। आप शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र ही चढ़ाना चालू कर दो। आपके पास में धन नहीं है, आप बेलपत्र नहीं खरीद सकते, आप चावल का दाना भी नहीं खरीद सकते, तो मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र तो चढ़ा सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर पे जाकर एक बार मुस्कुरा तो सकते हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, निवेदन करूंगा दिल से उसको पुकारो। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो दिल से सुनो, दिल से कहो। और अगर ये कथा आदि सुनी है तो 3 जून से 9 जून तक मध्य प्रदेश के सागर में केसरवाणी परिवार द्वारा ओम शिव महापुराण की कथा होगी। उसमें समझो कि ओम मंत्र में क्या सुख है। वो भी आएगी 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर। जो आने वाले वहां पर आसपास वाले सब आकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। क्यों ना सुने? जीवन की सार्थकता दे मेरा बाबा। जैसे माता जी ने कहा मेरा बेटा चाहता है कि कथा हो, बाबा से दिल से कहकर जाना, दिल से सुनेगा, देरी नहीं करेगा, जब चाहेगा कभी भी कृपा कर देगा और करा लेगा। शिव कथा कुछ कहना चाहती हो? दे जरा माइक पहुंचाओ, जरा इधर इधर पहुंचाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई हैं आप? गुरुजी मैं मुरुम से, महाराष्ट्र से आई हूँ, उस्मानाबाद जिले से। जी बोलिए। मैं वो मंदिर में जाती थी जहाँ जोड़ी से 2 शिवलिंग है वहाँ। जी। मैं सुबह शाम मंदिर जाना शुरू किया मैंने वहाँ। जी। कहते थे मेरे को सुबह चली शाम चली, पहले तो हम कोई जाते नहीं थे, अब जा रही है। फिर भी मैंने जाना चालू किया, धीरे धीरे सभी जाने लगे। वहाँ पे नंदी नहीं था बाबा, नंदी भी आ गए। अरे वाह। हाँ बाबा, बस एक इच्छा है बाबा, जो जोड़ी से शिवलिंग है उस मंदिर में, वहाँ जलाधारी नहीं है ऊपर। मेरा मन कहता है कि वो लगवाऊं। क्यों नहीं? अगर वहाँ जलाधारी नहीं है तो लगवा सकते हो। हाँ बाबा, दोनों भी शिवलिंग पे। जी जी जरूर लगवाइए, जरूर लगवाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। महादेव। भगवान शिव के मंदिर का आनंद आप एक मैं वर्णन करूंगा। बड़वानी के पास में एक शिव मंदिर एक पिताजी ने बनवाया, और बनवाने के बाद में पिता पूरे कर्जे में आए, कर्जा बहुत हो गया। बेटे ने उस मंदिर में
वहां पर कर्जा हो गया तो बिजली का बिल भरने का भी पैसा नहीं था, तो लाइटें बंद करवा दी। उसका नाम मैं हो सकेगा तो कल परसों में आपको कथा में वर्णन कर दूंगा और स्थान भी बता दूंगा। उसने लाइट बंद कर दी, पैसा ही नहीं है, बिजली का बिल कहां से भरेगा। उसका एक दोस्त आया जो शिव महापुराण की कथा सुन रहा था 1.5 साल से। उसने कहा जब तू इतने कर्जे में हो गया है, इतनी परेशानियां झेल रहा है, इतने तकलीफ में आ गया, तो एक काम क्यों नहीं करता। अब जो होगा देखा जाएगा, कम से कम शंकर के मंदिर का दरवाजा तो खोल, जो तुम्हारे पिताजी ने बनवाया बंद करके रख दिया, उसमें लाइट तो चालू करो। मैं नहीं चालू करूंगा क्योंकि मेरे पिता भी चले गए। ना लाइट जलाई ना दरवाजा खोला। समय आने के बाद फिर दोस्त ने कहा चाबी मुझे दे दे, मैं मंदिर संभालता हूँ। उसने चाबी दी, दरवाजा खोला। तब जैसे ही जिस दिन उसने उस मंदिर में बल्ब लगाकर लाइट चालू करी, दूसरे दिन से उस लड़के का गया हुआ पैसा आना चालू हो गया और वापिस वो धनपति बन गया। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बुरा करा होगा। हमारे मन में कई बार जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, कष्ट पर कष्ट आता है, तो हम ये विचार करते हैं कि परमात्मा ने हमको दिया होगा। पर परमात्मा कहते हैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट तेरे कर्म का खेल है, चिंता मत करना। तू मंदिर आना मत छोड़ना, भजन करना मत छोड़ना। थोड़ा सा समय भले दुख का निकलेगा, जिस दिन मैंने हाथ पकड़ा खींच कर बाहर कर दूंगा, चिंता मत करना। तो उसके भरोसे तो रहे, तो उसके विश्वास पर तो डिग। अब जब तू विश्वास पर रहेगा तो ये निश्चितता है कि वो सुनेगा। जब तू विश्वास पर रहेगा तो ये निश्चितता है कि वो स्मरण करेगा। महाराज विप्रचित्त ने भगवान शंकर की जो भक्ति करी, उसमें कचरा सामान जो भी पड़ा हुआ था उसको ले जाकर विसर्जन किया, उसको ले जाकर छोड़। ये भी एक सेवा है। आप अगर भगवान नहीं सुन रहा, आपके पास में कुछ नहीं है, शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा ही कर लो, बहुत है। हम तो आप लोगों से कई बार लोगों से कहते हैं कि आप जब सीहोर में आए, कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, तो निवेदन है कि कुबेरेश्वर धाम में आकर अगर आप सेवा करें तो सबसे पहली सेवा है कि वहां कोई पॉलीथीन पड़ी हो, कोई डिस्पोजल पड़ा हो, कोई कचरा पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, तो पहले उसको उठाकर कुबेरेश्वर धाम के डस्टबिन में डाल दें या उसको ले जाकर कहीं एक और रखें। थोड़ी सी सेवा यदि कर आप धाम पर जाओगे तो ये निश्चित है कि आपके भी जीवन के दुख समाप्त होते चले जाए। ये निश्चित कहना चाहते हो कुछ? समय का भान, चलो जल्दी पहुंचाओ, थोड़ा सा जल्दी बजिए, जल्दी पहुंचाओ। आपके हृदय की चित्तता का, आनंदता का विप्रचित्त ने भगवान शंकर के मंदिर का स्मरण करा। शिव जी ने पूछ लिया मांगो तुम्हें क्या चाहिए। विप्रचित्त ने कहा मेरा बेटा रावण की कैद में पड़ गया है, लंकाधिपति रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना रखा है, आप कृपा करिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं राहु को छुड़ा कर लेकर आता हूँ। और भगवान शंकर पहुंचे लंकेश्वर के पास। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद की हूँ। जी बोलिए। मेरी बहन की बेटी है जो उसको बचपन से प्रॉब्लम है। अब उसके पैर भी उसके काम नहीं, साथ नहीं दे रहे महाराज जी। तो ऐसा कोई उपाय है जो उसके लिए काम आ सके? वो यहाँ आना चाहती थी लेकिन आपसे मिल नहीं पाती। उसके दादा दादी यहाँ आए से है आज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अगर शंकर भगवान की आराधना करें। पैर भी पूरे टेढ़े हो गए हैं। आज वो दवाखाना में भी गई थी, कोई बोल रहा ऑपरेशन भी कराना है। और दिमाग से वो मम्मी पापा को भी मम्मी पापा नहीं बोलती है। श्री शिवाय किसी से बात नहीं कर पाती है वो। जी जी जी, बैठिए बैठिए। हर महादेव। शंकर भगवान की आराधना में शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले कही हुई है। शायद शिव पंचायत कहाँ हुई थी? कहीं पर हुई है शिव पंचायत शिव महापुराण कथा, स्थान का स्मरण नहीं आ रहा। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा में तीसरे या चौथे दिन एक बीमारी शरीर के अंतर्गत हो जाती है, जिसमें नसें धीरे धीरे चौक होती चली जाती है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं है। शरीर धीरे 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 जाम होता चले जाता है। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा में
अभी तो स्मरण नहीं होगा हमको, और उस कथा में उसका वर्णन किया है। अगर वो शंकर जी की आराधना पीपल की जड़ का प्रयोग वाला उसमें वर्णन किया गया है, वो अगर कर लेती हैं तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी प्रबल होगी और वो बच्ची धीरे धीरे चलने के लायक भी होगी और उसके हाथ पैर भी ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे। हर हर महादेव। लंकाधिपति रावण, लंकेश तुरंत उसी समय पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव जी ने जाकर कहा, बोलो लंकेश पूछ बाबा आज आप यहां आए हो, कैसे आना हुआ? शंकर भगवान ने कहा, भोलेनाथ जी बोले, शिव जी कहते हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं तुम कैसे आए? शिव जी ने कहा कि आपने राहु को बंदी बना रखा है, राहु को छोड़ दो। क्यों? किस लिए? क्या कारण? क्यों छोड़ा? अभी कथा थोड़ी सी लेकर पूछते हैं। तो कहा क्या कारण हो सकता? किस कारण? रावण ने जब पूछा भोलेनाथ जी से कि मैं राहु को क्यों छोड़ूं, शंकर भगवान कहते हैं राहु को छोड़ने का कारण केवल इतना है क्योंकि राहु के पिता विप्रचित्त को मैंने वर दिया है कि तुम्हारे पिता को मैं छोड़ा, तुम्हारे पुत्र को मैं छोड़ा कर लेकर। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि कोई बंधन में पड़ जाता है, किसी को कोई बंधन हो गया, बंधन से मतलब है कारागार, आदि प्रशासनिक कारागार जब पड़ जाता है, कोई बंधन हो जाता है, कोई कहीं बंद हो जाता है, कोई कार्रवाई हो जाती है, प्रशासनिक कोई कार्रवाई हो जाती है और नहीं छूटता, तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है, 5 दीप। कितने दिए? 5। अगर कोई प्रशासनिक अगर कोई बंधन है तो 5 दीप। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, चौथा बट वृक्ष के नीचे और 5वां घर की चौखट पर। जिस घर से उसके ऊपर केस हुआ है या बंधन हुआ है, 5 दीप भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाया जाता है। तो कुछ ही समय में उसके पक्ष में निर्णय आता है और वो कैद से मुक्त हो जाता है। ये 5 दीप बंधन मुक्त होने के। राहु को बंधन से मुक्त कर दिया, मैंने पिता को वर दिया है, उसने मेरे घर की सेवा करी है, चाकरी करी है, आराधना करी है, मैंने उसको वर दिया है, छोड़ दी। राहु को छुड़ाया विप्रचित्त के कहने पर भगवान शंकर ने, और राहु को अपने पास रखा। विप्रचित्त ने कहा, प्रभु आपने मेरी बात को स्वीकार करा, मैं दानव हूं, मैं असुर हूं, मैं राक्षस हूं, इसके बाद भी आपने स्वीकार करा। शंकर भगवान कहते हैं, विप्रचित्त मेरा भजन करने वाला देवता है, असुर है, क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो इतना जानता हूं कि वो हृदय से मुझे भज रहा है तो वो मेरा अपना है, मुझे उससे मतलब। महाराज शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान शिव की आराधना करी, समय के अनुसार लीला स्मरण करा। जो भगवान शिव आनंद के साथ विराज रहे थे, कार्तिकेय श्री गणेश जी और सुख सुंदरी का स्मरण हुआ, सुंदर झांकी का दर्शन किया। आज कथा को, पंचम दिवस की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। कल छठे दिवस की कथा में आगे बढ़ते हुए सुंदर भगवान शंकर के 9 ग्रह में से एक ग्रह जिसका जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर एक कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है। जिसका लोहे से जुड़ा हुआ काम हो, फैक्ट्री का काम हो,
4 दिन चले, 5 दिन बंद रहे, या कोई व्यापार हो, उसमें उन्नति कैसे पाई जाए। कोई कर्जा हो गया है, कर्जे से मुक्त कैसे हुआ जाए। 9 ग्रह में से एक ग्रह ऐसा है जिस पर भगवान शंकर का नाम बोलकर पीपल के वृक्ष के नीचे आराधना करी जाती है, तो उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। हर हर महादेव। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की पावन शिव महापुराण की कथा आज 5वें दिन की विराम हो रही है। सुंदर गणेश जी, कार्तिकेय जी और सुख सुंदरी का पूजन करने के लिए बाहेती परिवार आ गया है। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। साधा जयति के साथ